हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवता आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई, और अपने सब को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ भाई। धन्यवाद होगा, धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो मेरा व्लॉग है या मंत्रणा है वो है बांग्लादेश पर। हाँ जी, बांग्लादेश पर। उन्होंने वहाँ की शेख हसीना को मोहम्मद यूनुस ने और उसके गुर्गों ने, या यूं कह लीजिए डीप स्टेट और अमेरिका ने एक और गेम खेला है भाई। उसने शेख हसीना को सजाए मौत दे दिया खामखा की, ताकि वो कभी बांग्लादेश में ना आ सके, क्योंकि इंडिया ये आस लगाए बैठा था कि कभी भी शेख हसीना दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन सकती है बांग्लादेश की भाई। इसलिए उन्होंने इस गेम को चुना। उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने कोई नहीं करवाने इलेक्शन, जितना मर्जी दम लगा लो, मेरे को उम्मीद ही नहीं है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इलेक्शन करवाएगा बैंगन। मैं ये कहता हूँ सब लोगों से, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो इलेक्शन करवा ही नहीं सकता भाई। बांग्लादेश के इलेक्शन नहीं होंगे जब तक मोहम्मद यूनुस है। और इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया शेख हसीना पे? शेख हसीना पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने हमारे बंदे मारे हैं 1400-1500। भाई एक बात सुनो, कोई भी देश हो, वहाँ के अगर लोग खिलाफ हो जाए, उसकी अस्मिता के खिलाफ हो जाए, तो देश के लोग क्या करेंगे भाई? कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, सीधे 1500 लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया। वो 1500 लोग वही लोग मरे ना जो शेख हसीना के खिलाफ थे, तबलीगी जमात वाले, वही लोग तो मरे। और यूं कहा गया है मोहम्मद यूनुस से ने, ये जो है ना हिंदू, ये नहीं मरे इसकी वजह से, क्या कहते हैं, अपनी वजह से ये मरे हैं, ये क्योंकि शेख हसीना के साथ थे। ये हिंदू लोग शेख हसीना के खिलाफ साथ थे, इसलिए ये लोग मरे। भाई तुम जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाते रहो शेख हसीना पे, तुम जितना, तुम्हारी अंदर की चाहत तो क्या है? चाहत यही है ना कि वो बांग्लादेश वापस ना आए। मोहम्मद यूनुस, तुम्हारा तो एक ही प्लान है कि शेख हसीना बांग्लादेश में घुसनी नहीं चाहिए। आप लाख जोर लगा लो। तो भाई ये है इनका कंक्लूजन कि शेख हसीना को मृत्युदंड दे दो ताकि वो बांग्लादेश में एंटर ना करे। उन्होंने सारे रिफॉर्म बदल डाले बांग्लादेश के। ये बांग्लादेश में, आप सुनो, बांग्लादेश में शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना ना, बांग्लादेश के शेख हसीना के पिताजी थे मोहम्मद, वो क्या कहते हैं उनका नाम था कुछ, तो जब वो बने उसके साथ इंडिया के कुछ रिफॉर्म लेके आए थे भाई, ताकि बांग्लादेश में शांति हो। लेकिन वहाँ के क्या कहते हैं जो ये है वहाँ के फौजी जनरलों ने
ये काम किया अपने आप को स्थापित करने के लिए। भाई एक ने कहा मैं बनूंगा तो वो बन गया, दूसरे ने कहा, दूसरे दिन सत्ता उसने दूसरे हफ्ते में उसने गिरा दी। भाई तीसरे हफ्ते में एक और फौजी जनरल बन के आ गया, उसने मार दिया उसको, उसने ले ली। तब से इनका काम इतना खराब हुआ कि बांग्लादेश में जो ये चाहते हैं वो होता है भाई। और शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर बनी, भाई वो भी क्या करे, ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं, बुरी तरीके से मार देते हैं भाई। और उन्होंने क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान प्रो आतंकवादी थे वहाँ के, उन्होंने सारे के सारे इनको मारना शुरू कर दिया था भाई। तो शेख हसीना को अब मृत्यु दंड दे दिया गया है। वो जमात वालों ने, उन्होंने नहीं दिया, क्या कहते हैं मुस्लिमों ने, ये दिया गया है भाई डीप स्टेट, क्या कहते हैं, अमेरिका की डीप स्टेट द्वारा दिया गया है। मोहम्मद यूनुस का इसमें फुल फ्लैश हाथ है। अब तक जितना भी ये हुआ है, हम ये चाह रहे थे कि ये एक बार फिर से चली जाए अपने देश, और बहुत सारा इसको इसने बहुत अच्छा काम किया था इंडिया के प्रति। भाई इसकी सारी की सारी जो है, इस लेडी की सारी ये थी कि हमारा देश तरक्की करे। सिर्फ एक ही लेडी थी बांग्लादेश की, जिसने बांग्लादेश को तरक्की की राह पे डाला। मेन बात यह है, इसने बांग्लादेश को तरक्की की राह पे डाला भाई। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में ना इससे पहले आया, ना इसके बाद, मेरे को उम्मीद नहीं है कोई भी नहीं आएगा बांग्लादेश में। शेख हसीना के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आएगा जो इतना भला बांग्लादेश का चाहता हो। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया? पागल है बांग्लादेश के लोग, बेवकूफ, एक नंबर के बेवकूफ, अनपढ़ गवार तो वो थे ही थे। अब अनपढ़ता से, गवारनेस से उनके अंदर अब क्या चल रहा है बांग्लादेश में? क्या चल रहा है बांग्लादेश में? कोई रिफॉर्म हो रहा है? अच्छा, कोई मोहम्मद यूनुस वहाँ का कुछ काम संभाल रहा है? कुछ नहीं भाई। वहाँ के लोग धक्के खा रहे हैं, इस कदर वहाँ के लोग धक्के खा रहे हैं। जो बंदे थे ना बांग्लादेश के, अमीर भी बंदे थे भाई, वो भी अपने पुराने पैसे कमाए हुए उससे अपना गुजारा चला रहे हैं भाई, उससे अपना गुजारा चला रहे हैं। वहाँ पे बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, बस अमीर लोग ही कैसे ना कैसे सरवाइव कर रहे हैं। या उनकी नदियों में थोड़ा बहुत पानी आता, वहाँ से पानी लेकर गुजारा कर रहे हैं। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं भाई बांग्लादेश के। हम इंडियन लोग किसी देश में भाई, कोई भी किसी देश में इंटरनली मामलों में हम हाथ नहीं लगाते। हाँ जी, हम इंटरनली मामलों में कभी किसी देश के हाथ नहीं लगाते, पर मैं कहता हूँ इंडिया को अपनी ये रिफॉर्म नीति को थोड़ा सा बदलाव कर ले आना चाहिए भाई। इंडिया को करना क्या चाहिए? कर क्या सकता है इंडिया? इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, चाहे तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता है।
इंडिया में वो बांग्लादेशी ख़त्म भी कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ है भाई। इंडिया इतना गहरा काम कर सकता है, इंडिया इतना गहरा काम कर सकता है जो पाकिस्तान के साथ है सबको मरवा डाले भाई। अब ये काम तो कभी ना कभी किसी ना किसी पल करना पड़ेगा। कोई ऐसा हमारा प्रधानमंत्री या मोदी जी, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो ये काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा है भाई, भारत से घिरा है। तो करना क्या चाहिए बांग्लादेश? मेरे विचार से मेरे को एक बात मेरे दिमाग में आती है, बांग्लादेश की फौज को लेकर, फौज का जो सिपा सलार है, जो हाईएस्ट फौजी है, उसको बुलाया जाए भारत में और उसको कुछ समझाया जाए। यदि वो भारत के अनुसार ना चले तो दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ भाई, अब इस चीज़ की बारी आ चुकी है। ये लोग तो वैसे सुधरेंगे नहीं, मोहम्मद यूनुस तो सुधरेगा नहीं, मोहम्मद यूनुस सुधरेगा नहीं। ये डीप स्टेट के अंडर में भाई आता रहेगा। मेरे विचार से भारत को एक काम करना चाहिए। हमने पहले भी कहा, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, भारत के जो फ्लीट है और सेना से कहा कि भाई पहले तो तुम भारत के हिस्से चुनो जो इन्होंने ले रखे हैं भारत से। वो रंगनाथपुरम का नीचे लाइन खींच दो भाई, उसकी मुंडी काट दो, अपने अंडर कर लो। दूसरा, जो चिकन नेक है बांग्लादेश के निचली साइड में, जो क्या कहते हैं, जो त्रिपुरा के साथ में है, एक लाइन वहाँ मार दो भाई। पहले काम तो ये करना चाहिए। हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ये देर सवेरे ये मान के चलते हैं मेरे विचार से कि एक दिन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना फिर से बन जाएगी और हम उसके हिस्से ना चीने तो ज़्यादा अच्छा। ये सोच मेरे ख्याल में इनकी फ्लीट की होगी भाई। जरूर इस बात पे हुआ होगा मंत्रणा। भाई हम ये ले सकते हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने ये कंक्लूज़न निकाला, भाई हम बांग्लादेश के साथ ऐसे ऐसे कर दे तो हमारा भला हो जाएगा। लेकिन भारतीय सेना का सोचना कुछ और है। सेना सोचती है कि शेख हसीना एक दिन चली जाएगी एज ए पीएम दोबारा बांग्लादेश, और हमें इस चीज़ को ना ही ले, ना ही अपने अंडर करे तो अच्छा। भाई ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि वो बांग्लादेश की पीएम को अंदर आने देंगे। जब तक मोहम्मद यूनुस है और पाकिस्तान की तबलीगी जमात है, वो बांग्लादेश को कभी स्थिर नहीं होने देगी भाई। आईएसआई बांग्लादेश को कभी स्थिर होने नहीं देगी। और ये लोग शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस लाने से रहे, चाहे लोग क्यों ना मर जाएं, कितने ही लोग क्यों ना मर जाएं बांग्लादेश में भाई। इतना गहरा हाल हुआ पड़ा है बांग्लादेश का। इधर आईएसआई नहीं जीने देगा, उधर डीप स्टेट नहीं जीने देगा, तो बांग्लादेश का होगा क्या? बांग्लादेश का होगा क्या? और ये लोग कभी ना कभी सोचते हैं कि यहाँ से हम भारत के विरुद्ध आक्रमण कर सकते हैं।
ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। इसमें भारत को, तभी मैं कह रहा हूँ, अब इससे भी आगे हमें जाना चाहिए। बांग्लादेश के इन तबलीगी के खिलाफ, डीप स्टेट के खिलाफ हमें आक्रमण करना ही होगा। हमें आक्रमण करना ही होगा। और वहाँ के फौजी जर्नल को अपने क्या कहते हैं, अपने क्या कहेंगे उसको, फौजी जर्नल को अपने साथ मिलाकर भाई, नहीं तो बांग्लादेश का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि संभलेगा नहीं। तब भी आक्रमण भारत को करना पड़ेगा। इसका एक ही पक्ष मुझे नजर आता है, बांग्लादेश पर उन्हीं के फौजी जर्नलों द्वारा और डीप स्टेट की ऐसी तैसी करना। बिल्कुल यही एक इलाज बाकी बांग्लादेश में बचा हुआ है, और मोहम्मद यूनुस को जड़ से उखाड़ फेंकना, और फौजी जर्नल उसका बांग्लादेश का शासन अपने हाथ में ले ले। बिल्कुल यही सब तो करना ही पड़ेगा इंडिया को, नहीं तो बांग्लादेश हमारे लिए खामखा का हमारे लिए एक मुसीबत बना रहेगा भाई। बांग्लादेश खामखा की मुसीबत है, ये खामखा है, मैं सच कह रहा हूँ, ये खामखा की मुसीबत है बांग्लादेश भाई। इसको किसी ना किसी तरीके से आप संभाल लीजिए। तो हमें इस चीज़ का अब उनके फौजी जनरल, बांग्लादेश के फौजी तबलीगी जमात का सत्यानाश कर दें, उनको अपने कहे में लेकर के ये काम करवाए जाए भाई। बांग्लादेश के वो है कि कुछ नहीं, सिर्फ थोड़े से हैं वो, बिल्कुल। अगर बांग्लादेश इतना है तो वो इतने हैं भाई। वहाँ से उनको निकाल बाहर कर दिया जाए, और या उनको सरेआम मरवाने के अलावा और कोई चारा नहीं। बांग्लादेश के जमात वालों को यही एक करना उनके हक में रहेगा, वरना बांग्लादेश तो खाम खा की सरदर्दी इंडिया के लिए बना रहेगा भाई। और क्या कहते हैं, मोहम्मद यूनुस को वहाँ से निकाल फेंके जाए, और बांग्लादेश का शासन वहाँ का फौजी जनरल अपने हाथ में ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो मर्जी इलेक्शन करवाए भाई, जो मर्जी इलेक्शन करवाए बांग्लादेश में, यही एक जरिया बचता है बांग्लादेश को बचाने का। और इन मोहम्मद की एक बात और है भाई, ऊपर एक ही होगा जनरल। 3-4 इस तरह जब बनेंगे ना तो ऐसा बुरा हाल होगा बांग्लादेश का भाई। एक ही होगा जनरल, एक, उसी के अंदर ये लोग काम कर सकते हैं। ये लोग नहीं काम कर सकते, क्या कहते हैं, चुनी हुई गवर्नमेंटों की तरह। चुनी हुई गवर्नमेंट का हाल आपने देख लिया वहाँ पे, ये सब बांग्लादेश के लोग करते हैं भाई। जैसे एक राजा है ना, उसी के अंदर चलेंगे ये बांग्लादेश के लोग। इसीलिए भारत को चाहिए ये सब करके, एक तो भारत का कोई भी, भारत के अंदर कोई भी भारत के खिलाफ जो हो रहा हो ये बंद हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, मैं आपको दावा करता हूँ। खैर, मेरे फौजी भाई इस बात पर संज्ञान ले, देर सवेर संज्ञान जरूर लें। इसलिए मैं अपने फौजी भाइयों को सलाम करता हूँ, और अपने लोगों से कि जो मुझे सब्सक्राइब करते, लाइक करते हैं भाई, उन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।